खबर के केंद्र में प्रदूषण की चादर में लिपटी वो पॉलिटिक्स है जो इस गंभीर मुद्दे पर भी सीरियस नहीं है। जिस प्रदूषण ने दिल्ली का दम घोट रखा है, उसी दिल्ली में इस वक्त संसद का सत्र चल रहा है। विपक्ष मांग कर रहा है कि दिल्ली के प्रदूषण पर संसद में चर्चा होनी चाहिए, क्योंकि ये जनता से जुड़ा हुआ मुद्दा है। अब सरकार वंदे मातरम पर तो 10 घंटे की चर्चा करने को तैयार है, लेकिन विपक्ष कह रहा है कि प्रदूषण पर चर्चा से सरकार भाग रही है। प्रदूषण की खबर न्यूज चैनल की स्क्रीन से भी गायब है, लेकिन आज राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस के दिन हमने ये फैसला किया है कि भारत की बात में हम इस मुद्दे को उठाएंगे, जोर शोर से उठाएंगे, क्योंकि सवाल आपकी और हमारी सांसों का है, और सांस है तो आस है। नेशनल पोल्यूशन कंट्रोल डे का मकसद प्रदूषण के खतरों से लोगों को जागरूक करना है, पर्यावरण को साफ बनाना है। लेकिन क्या ऐसा हो रहा है? क्या हमें सांस लेने के लिए साफ हवा मिल रही है? दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण की परत इतनी मोटी है कि सूरज की रोशनी तक को रोक रही है। हैरानी की बात है कि जितना प्रदूषण घर के बाहर है, उतना ही घर के अंदर भी है, जिसे देखकर ऐसा लग रहा है जैसे दिल्ली में सांस लेना अब गुनाह सा हो गया। सीने में जलन, आंखों में तूफान सा क्यों है? इस शहर में हर शख्स परेशान सा क्यों है? धुंधली, बदरंगी, फीकी और जहरीली दिल्ली में आपका स्वागत है। प्रदूषण के चक्रव्यूह के बीच ही संसद का सत्र चल रहा है। विपक्ष भी दिल्ली की प्रदूषित हवा में खड़ा होकर सवाल पूछ रहा है, राजधानी की यह हालत क्यों है? संसद में दिल्ली के प्रदूषण पर सरकार चर्चा क्यों नहीं कराती? विपक्ष कह रहा है, प्रदूषण भागे या ना भागे, सरकार चर्चा से भाग रही है। प्रदूषण इतना खराब है दिल्ली में, प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं मौसम अच्छा है, तो क्या हम चुप रहें? हम किसी भी बात पे न बोलें। सरकार के पास वंदे मातरम पर चर्चा के लिए 10 घंटे है, लेकिन दिल्ली की सांसों पर कब्जा कर चुके इस सफेद जहर पर नील बटे सन्नाटा है। आज सुबह 6 बजे का AQI लेवल हमारे माननीय जरूर देखिए, स्थिति की गंभीरता का अंदाजा अपने आप हो जाएगा। दिल्ली के बवाना में AQI 387 था, आनंद विहार में AQI 381 था, वजीरपुर में AQI 362, नरेला में AQI 363, RK पुरम में 356 और अलीपुर में AQI 346 था। हर जगह AQI बेहद खराब और कुछ जगहों पर गंभीर श्रेणी में पहुंच चुका है। इसे आप ऐसे समझिए कि 300 से ऊपर AQI यानी बहुत खराब श्रेणी, जिसमें सांस लेना भी मुश्किल हो जाए। वो गाना आपने सुना होगा, स्वैग से करेंगे सबका स्वागत। अब विपक्ष भी पूछ रहा है, व्लादिमीर पुतिन का इसी प्रदूषण से स्वागत करोगे? अगर विदेशी मेहमानों ने पलट करके पूछ लिया कि इतनी गुणवत्ता वायु की खराब है, तो देश की भी कहीं न कहीं देश को भी शर्मसार होना पड़ेगा। आम आदमी पार्टी की सरकार के समय प्रदूषण को लेकर बीजेपी खूब हल्ला काटती थी, लेकिन अब समय बदल गया है, सरकार बदल गई है। जो नहीं बदला है वो बस प्रदूषण है, जो उस वक्त भी दिल्ली के आसमान पर टंगा था, आज तो कब्जा ही कर लिया है। देखिए, पॉल्यूशन पर ये सरकार सीरियस है ही नहीं। हमारे प्रधानमंत्री कहते हैं कि मौसम का मजा लेंगे, तो जब प्रधानमंत्री की भाषा ये हो तो फिर ये पॉल्यूशन को कंट्रोल करने का काम कैसे हो सकता है? किसने कहा हम चर्चा नहीं करना चाहते? सभी विषय पे चर्चा करना चाहते हैं, बशर्ते कि जो चर्चा चाहते हैं वो चर्चा तो करने दें। गैस चैम्बर बने दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण कैसे लोगों पर हावी हो गया है, आज ये भी बता देते हैं। शायद इसी से कुछ फर्क पड़ जाए, या SIR और संचार साथी ऐप की तरह मन बदल जाए। प्रदूषण लंग्स, हार्ट और ब्रेन पर असर डाल रहा है। प्रदूषण माँ के गर्भ में बच्चे के ब्रेन डेवलपमेंट को रोक सकता है। रिपोर्ट्स कहती हैं कि प्रदूषण इंसान की उम्र घटा रहा है। प्रदूषण वाली बीमारी अब धीरे धीरे अपना दायरा बढ़ा रही है।
दिल्ली की तरह मुंबई और हैदराबाद में भी जहरीली हवा ने दस्तक दे दी है। हैदराबाद की कई जगहों पर आज AQI 200 पार था, तो मुंबई में आज AQI 217 को पार कर गया। हम दक्षिण मुंबई में मौजूद हैं। दक्षिण मुंबई का ये मरीन ड्राइव इलाका जो कि मुंबई की खूबसूरती के लिए जाना जाता है, लेकिन खराब हवा की गुणवत्ता का असर तस्वीरों में भी देखा जा सकता है। लेकिन ये सियासत है जनाब, यहाँ प्रदूषण कोई गंभीर मुद्दा नहीं है। होता तो संसद में चर्चा जरूर होती। ठंड के मौसम में हर साल वायु प्रदूषण एक राष्ट्रव्यापी समस्या बन जाता है, जो बहुत बड़ी संख्या में लोगों की जान ले रहा है। द स्टेट ऑफ ग्लोबल एयर 2025 की रिपोर्ट के मुताबिक भारत में 2023 में वायु प्रदूषण की वजह से 20 लाख से ज्यादा मौतें हुई, यानी हर महीने 1,67,000 लोगों की मौत प्रदूषण की वजह से हुई। हर दिन 5,556 लोगों की प्रदूषण ने जान ली। हर घंटे 231 लोगों की मौत हुई और हर 15 सेकंड में प्रदूषण से एक मौत हुई। स्टेट ऑफ ग्लोबल एयर 2025 की रिपोर्ट के आंकड़े डराने वाले हैं। इसके बावजूद इस पर संसद में चर्चा तक नहीं हो रही। मेरी आंखों को जलन इतनी हो रही थी, पानी निकल रहा था, रैडिश हो गई थी, जिसके कारण से मैं कंप्यूटर पे वर्क ही नहीं कर पा रही थी। थोड़ा अस्थमेटिक हूँ मैं पहले से ही, तो उस वजह से वो सीवियर हो जाता है, खांसी वगैरह और ब्रीदिंग इश्यूज हो जाते हैं। गला खराब हो जाता है पोल्यूशन से, आँखें चिलमिलाती हैं, पानी निकलता है, इन्फेक्शन हो रही है गले में। ABP न्यूज़ आपको रखे आगे।